आप जिस जमीन पर खड़े या बैठे हो वो जमीन अभी रियल टाइम में एक्सेलरेट हो रही है। क्या आपको फील हो रहा है? नहीं? वेल, गलत। आपको बहुत अच्छे से फील हो रहा है, बस आपको रियलाइज नहीं हो रहा। चलो एक बॉल को नीचे गिराते हैं, जैसे न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते देखा होगा। न्यूटन के हिसाब से ये बॉल नीचे गिरता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉल को अर्थ से अट्रैक्ट करवा रही है, क्योंकि न्यूटन के लिए तो ग्रेविटी फोर्स है, याद है। मगर आइंस्टाइन के हिसाब से तो ग्रेविटी फोर्स ही नहीं है, और अगर है तो न्यूटन उसे प्रूव करके दिखा दे कि ये फोर्स क्रिएट कैसे हो रहा है, जो बाय द वे न्यूटन कभी नहीं कर पाए। चलो इसे एक एक्सपेरिमेंट की मदद से टेस्ट करते हैं कि ये सही है कि नहीं, एक बॉटल की मदद से। इस बॉटल में मैंने चारों साइड से छेद कर दिया है, जिसमें से पानी अभी नीचे गिर रहा है। पर अगर आइंस्टाइन सही है तो जैसे ही मैं इस बॉटल को ड्रॉप करूंगा ये इनर्शिया में आ जाएगा, यानी कि वेटलेस और फोर्सलेस हो जाएगा और पानी का गिरना बंद हो जाना चाहिए। सो रेडी फॉर द टेस्ट। वो पानी बाहर ही नहीं आया, यानी कि वाकई में बॉटल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, क्योंकि फोर्स के बिना देयर इज नो मोशन, और इसीलिए पानी बाहर नहीं आया। सो आइंस्टाइन सही थे आफ्टर ऑल, और इसीलिए आइंस्टाइन बोलते हैं कि बॉल तो नीचे गिर ही नहीं रहा, बल्कि जमीन एक्सेलरेट कर रही है, और इसे मैं जरूर प्रूफ करके बता सकता हूं। एक और एक बात, जमीन एक दिशा से एक्सेलरेट नहीं कर रही है, बल्कि पृथ्वी के हर दिशा से, और इसीलिए चाहे आप नॉर्थ पोल पर हो या साउथ पोल पर, जमीन एक्सेलरेट करके बॉल से टकराएगी। अब ये चीज सोचने में भी कितनी वियर्ड और इवन स्टूपिड भी लगती है, आउटराइट कॉन्स्पिरेसी थियरी लग सकती है, बट ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट जीनियस साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन है, जिसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया जा चुका है।